प्यारे भाई और बहनों और माताओं और बुजुर्गों, तो सभी को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। तो मैं आपके लिए फिर एक वीडियो नया अपलोड कर रहा हूं, जिसका विषय है कि ब्रह्मा किसे कहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो सुनिए कि ब्रह्मा परम व्योम स्वरूप है। इसकी आकृति पृथ्वी आदि 5 भूतों से रहित है। आप समझो, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु, इन 5 भूतों से इस ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो अलग है। इनसे नहीं बनते हैं ये, इनका अलग मामला है ब्रह्मा का। इनकी जो आकृति है वो पृथ्वी आदि 5 भूतों से रहित है। वे मनोमय हैं और संकल्प में हैं। वे चिन्मय आकाश के समान अनुभव रूप है। वे ब्रह्मा चिन्मय आकाश ही हैं। उनमें कार्य कारण भाव नहीं है। वे स्वयंभू हैं। उनके कोई पूर्व कर्म नहीं है। ये समझ लो आप, यानी ब्रह्मा का कोई भी पूर्व कर्म शुभ या अशुभ नहीं होता है। बैठ गया आपके दिमाग में। वे अपने कारणभूत पर ब्रह्म से अभिन्न एवं आत्मरूप है। स्वयंभू ब्रह्मा का शरीर अतिवाहिक सूक्ष्म रूप है। समझ रहे हैं आप? सूक्ष्म रूप जो अजन्मा है और जो आदि भौतिक शरीर की प्राप्ति को ही नहीं हो सकती। भूतों से उत्पन्न सभी के 2-2 शरीर होते हैं। मतलब भूतों के जो शरीर होते हैं वो 2-2 होते हैं, स्थूल एवं सूक्ष्म। किंतु ब्रह्मा का एक ही सूक्ष्म शरीर होता है। ब्रह्मा ही सभी जातियों के प्राणियों के एकमात्र कारण हैं। समझ रहे हैं आप? चाहे वो कोई भी जाति का प्राणी हो, तो सभी जातियों के प्राणियों के एकमात्र कारण है। संकल्प रूप ही उनका शरीर है। ये ही सभी जीवों की सृष्टि करके उनका विस्तार करते हैं। चींटी से लेकर के हाथी तक बगैर ब्रह्मा के मतलब कोई जन्म नहीं ले सकता और ना कोई विकास हो सकता है। ये समझो आप। तो संसार में ये जो जीव ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न होते हैं। संसार में व्यवहार करने वाले समस्त प्राणियों में ब्रह्मा ही सबसे प्रथम चेष्टाशील चेतन भूत हैं। अंतःकरण ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से अहंकार का उदय होता है। ब्रह्मा से ही अभिन्न रूप वाली यह सृष्टि प्रकट हुई है और फैली है। संकल्प पुरुष ब्रह्मा का शरीर चित मात्र है। ब्रह्मा मनोमय ही है, इसीलिए इससे उत्पन्न होता है, उनसे उत्पन्न होता है। यह तद रूप ही होता है। अजन्मा ब्रह्मा के कोई सहकारी कारण नहीं है। मन ही ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है। आप समझ लो, यानी इसका दूसरा नाम मन भी है इस ब्रह्मा का। समझ रहे हैं आप? यानी इसको ब्रह्मा को मन भी कहते हैं। ये मत समझो आप। मन संकल्प रूप है और मन ही जगत का निर्माण और विस्तार करता है। मन का रूप ब्रह्मा है और ब्रह्मा का रूप मन है और मन के भीतर ही संपूर्ण दृश्य वर्ग स्थित है। तो ये जगत क्षणिक रूप मन से ही उत्पन्न हुआ है और संकल्प को ही मन समझो। जैसे द्रव से जल और वायु से स्पंदन भिन्न नहीं है, उसी प्रकार संकल्प से मन भिन्न नहीं है। जो संकल्प है वही मन है और वही ब्रह्मा है। ये समष्टिगत मतलब अवमानित चेतन, समष्टि चेतन, चेतन विराट कहते हैं इसको। मन ही पिता में ब्रह्मा है। यह दृश्य प्रपंच वास्तव में उत्पन्न नहीं हुआ है, दृष्टा से भिन्न नहीं है। दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता न होने के कारण दृश्य का अभाव हो जाने पर केवली भाव केवलम कहा जाता है, यानी स्वयंभू, यानी केवल मैं हूँ, ऐसा भाव होना चाहिए। तो भाई और बहनों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं जो आपको बता रहा हूँ आपके लिए, आपके परमार्थ के लिए, आपकी आत्मा की उन्नति के लिए, आपके आर्थिक विकास के लिए इन बातों को बता रहा हूँ। आप इनको ग्रहण करें। और मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो आप ध्यान दें। इसमें कोई भी मेरे वीडियो में बकाने वाली
या बहकाने वाली बात आपको नहीं मिलेगी। ये पहले ध्यान दे लें। जो बात आवेगी वो सत आवेगी और शास्त्र के अनुसार आएगी। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, पहले इसको समझें कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सोच और समझ के करें। पहले नंबर, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, परिणाम को पहले सोच लें, इसका परिणाम क्या होगा। तो संकल्प अनाप शनाप मत करिए बेमतलब के, जिससे आपको कष्ट होता है। जो होगा वो हो जाएगा, जो आपके प्रारब्ध में है वो मिल जाएगा। आप तो शुभ कर्म पे अड़े रहिए, शुभ कर्म करिए, ईश्वर की शरण में जाइए, उसका जाप मनन ध्यान चिंतन करिए और आप खुद शुभ मार्ग पे चलें और दूसरों को शुभ मार्ग पे चलाएं। बुरी संगत से बचें, स्त्री संसर्ग से बचें और ज़्यादा भोग लालसा खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान ना दें। सादा खाना खाएं, पकवानों से बचें, गरिष्ठ भोजनों से बचें। सादा खाना खाइए तो आप साधना कर सकते हैं। और आपने अगर खाने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई तो ये मेरा दावा है, कभी आपका भजन नहीं होगा। चित्तवृत्ति निरोध हो ही नहीं सकती है, ना तत्व ऊपर को उठेगा ना प्राण ऊपर को उठेगा। इसीलिए मेरा तो भाई बहनों से एक ही मतलब है, आप भगवान का भजन करिए, सुबह शाम जाप करिए, मनन करिए और मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। थोड़े में मैं ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा प्रणा स्वीकार हो।